दिया था कि भाविन का बर्थडे के लिए मिलना है। हर बार मैं डालता नहीं हूँ, सरप्राइज रहता है, लेकिन ये बार फर्स्ट टाइम मैंने डाल दिया था। ये बार मैं थोड़ा परफेक्ट था कि बर्थडे है उसका, तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मिलने वाले हैं हम लोग। पहले तो हैप्पी बर्थडे भाविन, द सबसे पुराना अरे तेरे को जरूरत है सबसे पुराना आदमी तो बहुत लोग है, हाँ, लेकिन मैनेजमेंट की साइड से सबसे पुराना आदमी बोला जाएगा तो दूसरा बहुत सारी क्वालिटीज है। मैंने उस दिन भी बोला था, मेरे बर्थडे के टाइम पे भी बोला था कि आज का दिन है, आप प्लस और माइनस पॉइंट दोनों बोल दो, यही मौका है कि जिसका बर्थडे वो कुछ बोलेगा नहीं, चुपचाप सुन लेगा। तो आज मैं पहले बहुत सारी क्वालिटीज के बारे में बात करूंगा भाविन की। भाविन को डीप नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में, बेस्ट है मेमोरी, टू शार्प, सीपीएल के कौन से कोने में क्या चीज पड़ा है वो उसको मालूम रहता है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है। मैं जब नया नया था ना, तो पीछे का आरएसी का गोडाउन था, वो एक बार नजर मार के बोलेगा अरे ये रेक पे ये पड़ा है अपने पास में, श्योर पड़ा है, और सही में वहां से निकलता है। यहाँ भी कौन सा चीज किधर पड़ा है उसको मालूम रहता है, उसको कौन सा प्रोडक्ट में कौन सा चीज लगता है वो भी इतने सालों से है, यही लाइन का है, लेकिन वो याद रहना भी, बहुत सारे लोग बहुत सालों से है लेकिन सब कुछ याद नहीं रहता है। तो शार्प मेमोरी, दैट इज ऑल्सो प्लस पॉइंट। दूसरा उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं मानूंगा ना, मैंने 1 साल में जो देखा ना उसमें, उसकी सहन शक्ति बहुत अच्छी है। बहुत बार मैंने देखा है, मुझे भी बुरा लगा है कि ऐसा कुछ बोला गया है जो अच्छा नहीं लगता है अपने को, लेकिन वो तभी चुप बैठ के सहन कर लेता है। वो एक उसकी सहन शक्ति को मैं मान लूंगा, मेरे से नहीं होता। मैं रिवर्ट करता हूँ, मैं ऑलवेज रिवर्ट करता हूँ, मैं बॉम्बार्डिंग करता हूँ सामने। वो सामने एक छोटा सा तीर फेंकेगा तो मैं साला सीधा बॉम्ब ही फेंकता हूँ, मेरा ऐसा नेचर नहीं है। हाँ, सही है तो मैं माफी भी मांग लूंगा, लेकिन उसका है कि सही हो या गलत हो, उसका वो जो कैपेसिटी है ना सुनने का, काम रहने का, वो आई थिंक इज अ ग्रेट प्लस पॉइंट ऑफ हिम। दूसरा, टाइम लिमिट के बिना काम करता है, बिंदास, कभी भी रात को 12 बजे भी कुछ भी डालो, रिस्पॉन्स सबसे पहले भाभी का ही रहेगा। मेरे को मालूम नहीं कल रात को 2:30 बजे क्या कर रहा था ऑनलाइन तू? अच्छा, मुझे कहता आप क्या कर रहे थे? हाँ, मैं सोचा रात को 2:30 बजे भी जागे हुआ। हाँ, मैंने देखा मैसेज तेरा, तो सही में ऑलवेज ऑन द टोज रहता है, ऑलवेज रिस्पॉन्ड तुरंत रहता है, अपने रिलेटेड रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन सीपीएल के नाम खराब नहीं होना चाहिए करके रिप्लाई देता है, तुरंत रिप्लाई देता है। दूसरा, बोलने को जाऊंगा तो हर एक डिपार्टमेंट को अपना डिपार्टमेंट समझता है, एक तरीके से वो प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि कभी कोई नहीं रहता है डिपार्टमेंट में तो उसको मालूम रहता है, तो ही कैन रिप्लाई द थिंग्स। तो उसका प्लस पॉइंट है कि हर एक डिपार्टमेंट का उसको बहुत कुछ मालूम रहता है। हमारे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर बार बहुत टाइम बहुत सारे पॉइंट पे हमारा हॉट आर्ग्यूमेंट हुआ है। आई एम टेलिंग यू, हॉट आर्ग्यूमेंट, झगड़ा नहीं बोल रहा हूँ, हॉट आर्ग्यूमेंट बोल रहा हूँ। और उसने सही में बहुत बार उसने कन्विंस नहीं हुआ रहेगा तो भी एज ए सीनियर उसने वो चीज माना रहेगा, फिर में कूल डाउन होता है तभी शांति से आके मुझे समझाया रहेगा। ये सारी बहुत सारी क्वालिटीज है कि हाँ चलो अभी मैं टेम्परामेंट में हूं तो अभी मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, आधे घंटे के बाद में आके पिल्लू छोड़ के जाएगा, फिर वो चीज बनवा के लेगा मेरे से। सो दैट इज अ प्लस पॉइंट उसका। मैंने देखा है फैमिली टाइम नहीं दे पा रहा है, अभी तो थोड़ा रिलैक्स हुआ है, लेकिन पहले बहुत उसका हेक्टिक रहता था। जब भी वो सेकंड टाइम फादर बना तभी ऐसे क्रिटिकल समय में भी मेरे ख्याल से उस दिन भी वो यहाँ था, फोन आया उसके बाद में भागा था वो। तो ये डेडिकेशन सीपीएल के लिए उसका है। बहुत सारी गलतियां सीपीएल के लोग ने की है, उसने खुद ने अपने अच्छे फ्रेंड होने के बावजूद पकड़ाया है, बराबर, रस्टिगेट करवाया है, तभी उसने फ्रेंडशिप बीच में नहीं लाई है कि कंपनी के लिए गलत है तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप लोग को सबको मालूम है, जैसे एग्जांपल है अपने सामने कि उसने खुद ने प्रूफ दिए हैं कि भाई ये कंपनी के लिए गलत है तो ये कंपनी में नहीं रह सकते, और स्टैंड लिया है उसने।
तभी उसने स्टैंड लिया है कि हाँ ये कंपनी के लिए गलत है, तो मेरा स्टैंड ये है कि ये आज के बाद में कंपनी में 1 सेकंड के बाद भी नहीं रहना चाहिए, और वो स्टैंड उसने लिया है। और वो पूरा मैनेजमेंट टीम में जब भी वो सब डिस्कस होता है तो बहुत सारी चीज डिस्कस होती है। दूसरा बहुत सारा है कि दुबला पतला है, बस एक ही माइनस पॉइंट है कि कितना भी खाता है दुबला पतला रहता है। और एक मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत सारी जगह पे ना वो काम करता है। अभी माइनस पॉइंट, माइनस नहीं है, इसका सजेशन फ्रॉम सीनियर बोलो, बड़े भाई के हिसाब से बोलो, सजेशन है। भाविन 10 जगह पे है ना, सब जगह पे बहुत कुछ करता है, लेकिन वो एंड रिजल्ट तक पहुंचाने का है ना, वो एबिलिटी उसमें आ गया ना। हीरा है और हीरे में से कोहिनूर बनना है, तो हीरा तो है ही, लेकिन कोहिनूर बनने के लिए उसको वो एंड रिजल्ट तक जाना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी हो, आप 10 कम हाथ में लोगे लेकिन वो एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंचाओगे तो रिजल्ट अधूरा ही दिखेगा। वो बहुत बार बोलता है इतना सब करता हूं लेकिन साला लास्ट में गाली ही मिलता है। लेकिन गाली इसके लिए मिलता है क्योंकि एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंचा पाता है। तो वो एक एबिलिटी वो डेवलप कर ले कि एंड रिजल्ट तक, वो रिजल्ट कुछ भी हो, देखो काम नहीं हुआ तो भी बताना है, हुआ तो भी बताना है, तो एंड रिजल्ट तक पहुंचाने का एक एबिलिटी वो डेवलप कर ले, देन इज अ कोहिनूर फॉर द सीपीएल। अभी हीरा तो है ही, डायमंड तो है ही, वो तो कोहिनूर बन सकता है। और मैं चाहता हूं कि सालों तक, अभी हमारे अंदर अंदर तो बहुत बार होती है कि समय भाई के आगे उनके नॉमिनेशन में समय भाई का सबसे लाडला है। और सही में समय भाई भी बहुत उसकी एबिलिटी के लिए बहुत प्रेज करते हैं उसको, लेकिन जब भी डांटते तभी चुपचाप सुन भी लेता है। तो ये बहुत सारी चीजें उसको अपग्रेड कर रही है और बहुत सारा अपग्रेड हुआ है। मैं 1 साल पहले आया था तभी और अभी 15 महीने 16 महीने के बाद में मैंने बहुत सारा अपग्रेडेशन उसमें देखा है। तो दैट इज द प्लस साइड कि लर्निंग प्रोसेस अभी भी चालू है उसका, वो बंद नहीं हुआ कि हाँ चलो मैं अभी ये लेवल पे हूं तो मुझे सीखना नहीं है। तो लर्निंग प्रोसेस उसका अभी भी चालू है। नया डेवलपमेंट में दो इज नॉट अ थरो टेक्निकल इंजीनियरिंग वो बैकग्राउंड से है, फिर भी वो R&D में इतना डीप में जाता है, कस्टमर के साथ में इतना डीप में डिटेल में बात करता है, तो सामने वालों को ऐसा ही लगता है कि हाँ भाई सामने कोई डबल डिग्री इंजीनियर से वो बात कर रहा है। तो वो सब चीज बहुत सारी प्लस पॉइंट है उसमें। मैं चाहता हूं कि सीपीएल में और आगे बढ़े, सीनियर मोस्ट पोजीशन पे रहे और आज 4 बजे के बाद में बीवी के साथ में मजे करे। इसके लिए उसे 3 बजे का 2 बजे करवाया। बेसिकली बात ये था, वाइफ ने आज फोन किया, बोला कि आई हैव प्लान सरप्राइज फॉर यू, आप 5 बजे पहुंच जाना, 5:30 और 5 के बीच। मैं बोला थोड़ा डिफिकल्ट है, कभी भी बोला नहीं है, इस फर्स्ट टाइम। बोला ठीक है, इसलिए सर से बात करना, बोला सर ऐसा ऐसा है, जस्ट फोन आया है, बोला ठीक है लेट्स डू इट। वरना बेसिकली काम तो फर्स्ट रहता है। और जैसे भावेश मैंने बोला दैट्स ट्रू कि समय सर नॉमिनेशन बट वो चीज़ के लिए मैंने कहूँ कि वो हिसाब से वो काम करके लिया। इट्स नथिंग कि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। एक सिचुएशन था जब अपने यहाँ पे यूनिट का फेस आउट हुआ था, बेसिकली जितने जूनियर हैं वो लोग को आइडिया रहेगा। तो वो टाइम पे जब ही वो आने वाले थे, मैं चाबी लेके चला गया था। वो टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर सब बाहर खड़े थे, भाई मैं आप गेट के बाहर मत निकलना, आपकी जिम्मेदारी, कुछ हुआ तो ये वर्ड थे। जो लोग आए थे वो लोग को पता रहेगा क्या क्या हुआ। मैंने गेट के अंदर से ही समय सर को खाली कॉल किया था, सर कॉन्ट्रैक्टर ऐसा बोल रहा है। मैंने सब लोग को भेज दिया, आप भी थे महाराज। मेरा लैपटॉप बैग मैंने अभय को दे दिया था कि गलती से मेरे साथ हाथापाई हो, मुझे कुछ हो, पर लैपटॉप में मेरे सब डेटा से कंपनी के वो सिक्योर करने चाहिए, इसलिए बैग मैंने अभय के साथ भेज दिया था। तो वो टाइम पे समय से बोला तू शांति से बैठ, गेट बंद करके तेरे को लेने के लिए मैं पुलिस भेजता हूँ। मीन्स ये चीज मैंने सुन लिया, मैं टेंशन फ्री था क्योंकि कोई है, ऐसा नहीं कि मैं अकेला सबको भेज दिया, मैं अकेला बैठा हुआ मेरे लग गए, वैसा नहीं। तो ये सिचुएशन वो टाइम पे हुआ। चाबी लेके पूरा मैं घर पे गया, बाद में सर का कॉल आया कि वो लोग आने वाले हैं, चाबी लेके आओ, चाबी पोर्टर से भेज दो।
मतलब सर आप कौन कौन हो? तो कहा था मैं हूँ, अशोक भाई है और संकल्प है। मतलब सर आप तीन ही हो? बोला हाँ। कुछ चाबी कॉर्नर से भेज दे वी पास। कहाँ पर हो? बोला झाल उठा। मतलब सर मैं भी आ रहा हूँ। जरूरत नहीं है भाई। मतलब सर 3 से भले 4, एक लाफा मैं और खा लूंगा आपके बदले। क्योंकि वो टाइम पे सामने कौन थे वो सबको पता। तो ये केस पे वो टाइम पे भी मैंने, मेन था मेरे लिए कंपनी, नथिंग एल्स। बीच में जब से सब प्रॉब्लम्स चालू हुए नीलेश भाई के टाइम से, जो सबको पता है, तब से लेके टिल डेट तक आई स्टैंड अलोन कि भाई कंपनी के लिए रुकना है और किसी के लिए नहीं। सैलरीज का सब प्रॉब्लम, रात रात बैठ के सैलरीज बनाना या कुछ भी काम हो, डिस्पैच भी मेरा काम नहीं था, RFC वगैरह हुआ, क्वालिटी हुआ, प्रोडक्शन, नो डाउट मैं अच्छे से प्रोडक्शन कर नहीं पाया उतना अच्छे से तुषार और भावेश भाई किए, बट बेसिकली काम नहीं है काम, दिन रात करके जो काम। और वो फैक्ट है, कैलाश का वो बात था जो इन्होंने कहा, मैं नाम लेता हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ही ऑल्सो फेल्ट दैट मिस्टेक कि ये मैंने गलत किया। मेरे लिए वो एज अ बेस्ट फ्रेंड नहीं, मेरे लिए भाई के यहाँ पे था एज अ कंपनी में, आप लोगों ने देखा ही था। उसको कुछ भी काम बोलो तो कंफर्म है वो हो ही जाना। बट उसने संडे को, मैं काम के लिए आया था इधर, और उसने वो ड्रिंक किया हुआ था। सबसे बड़ी गलती ये थी, तुम लोग नशे में रहते हो क्या बोलते हो पता नहीं चलता। ये देख आज भी एग्जांपल आपके सामने था, दंडवत प्रणाम, झुक के प्रणाम किया, होश में रहा तो नहीं करता, होश में रहा तो गाली देता था, बराबर। सॉरी होश में रहता तो करना चाहिए, करता ही नहीं था वो दंडवत प्रणाम। इसलिए तो मैं बोला ना उसने पिए हुए हालत में कुछ वर्ड्स ऐसे वापरे जो कंपनी के पॉलिसी के अगेंस्ट था। मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट कैलाश को फोन करके बोल सकता था क्यों ऐसा, क्या काम, चल ठीक है दूसरी बार मत बोलना, पर मेरा वो कॉल नहीं था। मेरा कॉल स्ट्रेट अवे गया था सर के यहाँ पे, और हम लोग ने कॉन्फ्रेंस कॉल में समझ सके सब बात किया। तभी भी डिसीजन मेरे ऊपर ही रखा, तू भी वेरीफाई कि भाविन तू बोल तू क्या चाह रहा है, क्योंकि और कोई नहीं था। राणे भी बीमार थे, अटैक आया है वो बोल के वो भी छुट्टी पे थे। सर कंपनी के लोगों ने ये किया है तो मेरे हिसाब से तो ना है, बाकी आपकी जिम्मेदारी। मैंने मेरा डिसीजन बता दिया था। अभी वो केस या आज भी वो केस किसी का भी हो, इवन इफ इट्स तुषार, तो भी मेरे लिए वो सेम है। कंपनी पहले, बाद में रेस्ट ऑफ थिंग्स। क्योंकि मैं कैलाश को नहीं या फिर तुषार को नहीं पहचान रहा हूँ, मैं CPL में आके ये लोग को पहचान रहा हूँ। और जो कंपनी में आज मैंने आई थिंक 5.5 साल हो गया रहेगा, 5-5.5 साल, तो जहाँ से मैं जो लेवल पे था और जो लेवल पे गया हूँ, तो वो लेवल पे जाने के लिए मुझे मेरे कंपनी ने ही हेल्प किया, डायरेक्टर्स ऑल्सो एंड कंपनीज ऑल्सो। बट द थिंग इज दैट वो सपोर्ट होना चाहिए आप लोग के साथ, वो फिक्स होना चाहिए, काम करके ही निकलना है, वो चीज़ मैटर करता है। सैलरीज करना मेरा काम नहीं था ना, फिर भी मैं ही करता था रात को रुक के। आपको पता नहीं लगा, संजय को पूछ लेगा, जो बाहर का सोफा है ना, वो रात को सोफा संजय इधर रख देता था। महाराज को पता लगा, नाइट में रहते थे तभी, और मैं यहाँ पे सोफे पे सो जा रहा था। सर ने तो इनफैक्ट कहा था 4 होटल में रूम बुक कर दे, मतलब 2200 रुपया कौन वेस्ट करेगा। कंपनी में गीजर लगा हुआ है, किसी ने यूज नहीं किया सिवाय मैंने। समझता तो अशोक सर बोलते गीजर लगाया, मैंने यूज नहीं किया पर तू यूज कर लिया। तो ये रोल होता है, मतलब वो थिंग है जिससे आपके ऊपर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। जब ये सब एलिगेशंस आए थे तभी एलिगेशंस मेरे भी आए थे, आप लोग को भी पता है, प्रवीण कुरूप थे तभी, वो सब प्रॉब्लम्स आए थे, बट आई स्टैंड। क्यों? मैंने एक पैसा खाया नहीं है और ना ही खाने दिया जो मेरे ध्यान में रहेगा, तो फिर मैं क्यों डरूं? जिसने खाया वो डरो, और जिन्होंने एलिगेशंस मेरे नाम पे डाले आज वो लोग है ही नहीं, वो तो आप लोगों को ही दिख रहा है। मेरे को झूठ बोलने का मतलब नहीं है कि मैं झूठ बोलूं। तो एक चीज़ है, मेहनत से काम करो और ईमानदारी से, ये दोनों चीज़ है ना, तो तुम कभी भी किधर भी काम कर सकते हो। आज के टाइम पे स्विच कंपनीज, मार्केट इतना छोटा है, कौन किधर गया सब पता चलता है।
एक आदमी भी ऐसा नहीं बोल सकता है कि भाविन ऐसा आदमी है। वेंडर्स के साथ बातचीत होता है, भावेश सर और तुषार ने भी सुना है, वो रुबाब से मैं बात करके भी कभी ले सकता हूँ कि उसके बाद कभी चाय पीने के लिए भी भाई मैं 10 नखरे दिखाता हूँ, नहीं पीना है मुझे। एंड सेकेंड थिंग, टीम वर्क। टीम के बिना कुछ नहीं हो सकता। आज के टाइम पे क्वालिटी में 4 जन है, मैं टेंशन फ्री हूँ ना, मैं क्या क्वालिटी देख रहा हूँ, सॉरी टू से, बट आप लोग चारों ही देख रहे हो। कुछ ज़्यादा क्रिटिकल आ जाता है तभी भाई ये बताओ। बाकी चारों रीजन लेते हैं। ही इज गुड विद कंप्यूटर्स, ही इज गुड विद ओल्ड नॉलेज, उसको इंकजेट का पता है, वो सब पता है, दुबे जी सबको अच्छे से घुमा सकते हैं, सब उसको पता है। तो वो अच्छे से जब हम ये सब कर लेते हैं, जो जिसमें स्किल है वो वही चीज यूज करो तो ही अपन आगे बढ़ेगा ना। वरना अभी भी मैं ही लैब में बैठता था, टेस्टिंग कर रहा था, तो मैं विशाल के जगह पे मैं बैठता था, बट मैंने क्या किया, मैंने मेरा काम किसी और को सिखाया ताकि मैं आगे बढ़ूं और वो एक नंबर आगे बढ़े। आज के टाइम पे तुषार ज्वाइन किया तभी वो किधर था, डिस्पैच में क्या करता था उनको ही पूछ लो, और आज वो क्या कर रहा है। आज तो इधर प्रोडक्शन में इसके लिए बना, पीछे डिस्पैच सोल इंडिपेंडेंटली हैंडल करता था जब कल्पेश भाई नहीं थे तभी। क्या रीजन रहेगा कि समय सर ने भी सोचा तुषार को बुलाना चाहिए वापस, एक गलत डिसीजन हुआ, वो वापस रिटर्न किया ना डिसीजन, ही आल्सो डिडंट बॉदर अबाउट इट। हाँ बुलाया तो मैं जाऊंगा ही ना, क्यों नहीं। तो ये चीज थोड़ा एक रहता है जब वो टीम की तरह काम करते हैं। एंड आफ्टर ऑल दैट्स ट्रू, 10 काम आ जाते हैं, 10 काम में से 2 काम कंप्लीट हो जाते हैं, 8 काम बाकी रह जाते हैं, तो वो चीज़ के लिए सुनता हूँ। और बेसिकली वो चीज़ पे मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता क्योंकि मेरी गलती है। और सेकेंड थिंग एक है, एक सिचुएशन रहता है कि कोई भी हो, आपका सीनियर हो या कोई भी हो, आपको शॉर्ट कर रहा है, आपको चिल्लाने का हक नहीं है। अब सिचुएशन शांत हो गया, फिर जाओ सर ये गलती था आपका, ये मिस्टेक है, ये आपको नहीं बोलना चाहिए था, ये एक रिस्पेक्ट है, बाकी और कुछ नहीं है। वरना आज भावेश भाई चिल्लाए, मैं कल उनके सामने चिल्लाऊँ, ये उनका रिस्पेक्ट मैं खो रहा हूँ, बट मैं मेरा खुद का भी रिस्पेक्ट खो रहा हूँ आप लोगों के सामने कि कल उठ के विशाल या ये कोई भी मुझे भी चिल्ला सकता है। तो ये चीज़ हमें एक ध्यान रखना है, ये टीम, हाउ टीम इज डन, ये चीज़ है। मैंने ये लोग के ऊपर बहुत बार चिल्लाया रहेगा, पर कभी किसी ने भी सामने आके मेरे को चिल्लाया नहीं है। तो लोग ने भले भावेश भाई को बोला है कि सर ये प्रॉब्लम है, रिजॉल्व करो, भावेश भाई से डर लगता है, मुझे बाद में पता चला, बट अभी वो चीज़ थोड़ा अलग से स्पेशल ले रहा हूँ। मतलब ये एक चीज़ है जिससे वो लोग को पता है, वो लोग एक रिस्पेक्ट मेंटेन करें। और सेकेंड थिंग, never listen regarding the companies or your colleague कि ये आदमी ऐसा था, उसको छोड़ना, ये कैसा भी था, तू किधर है अभी, तू तेरा काम है। आज के टाइम पे कोई बोलेगा भाविन देखो मालूम है विशाल को तूने रखा है, वो ऐसा था वैसा था, उसका छोड़ना, वो मेरे इधर मस्त काम कर रहा है, तू तेरा बढ़ा, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तू तो इधर नहीं है ना, तू तेरा काम कर। ये होना चाहिए। कंपनी के बारे में कोई कुछ बोले तो भी ये मुंह से निकलना चाहिए, कंपनी मस्त कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तू नहीं है पर तेरे बिना बढ़ रहा है, फंक्शन भी सेलिब्रेट कर रहा है, तो ये होना चाहिए। अगर आप एक बात गलत सुन लोगे ना, उसको मौका मिल रहा है दूसरी बार वापस बोलने की। अभी रिसेंटली महेश है ना इधर, महेश भाई आपको याद ना, दत्ता वायर कट ने कैसा बोला था, 500 रुपए के लिए उसने सामान नहीं दिया, उसका वर्ड्स क्या था मैं आपको बोलता हूँ, जूने आदमी इतना करोड़ों का करके गए, मेरा हक का 500 रुपये आप दे दीजिए ना। और वो आदमी ऐसा था जिसका महीने महीने का बिल बनता था 50,000 रुपए का, वायर करेगा, जब भी विनोद काका थे, नया डाय बनता तभी मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, तुषार को बोल के मीटिंग में उसके पास से ट्रांसफर करवा दिया। शाम को मैंने समय सको फोन किया, ये आदमी से मैं आगे धंधा नहीं करूंगा, क्या प्रॉब्लम था वो भी बता दिया। 2 दिन पहले मैंने अशोक सर को बता दिया, पहले भी बताया था बट मैं भी सर को या मुझे भी ध्यान में नहीं था कि बोला कि नहीं बोला, फिर परसों वापस बोला, उसको ले लिया। तुम मेरे आदमी का नहीं, तुम मेरा रिस्पेक्ट करो, मत करना काम आगे से। कैसे भाग के दौड़ के सामने से क्यों फोन किया,
आप कंपनी के बारे में कुछ गलत सुनते हो तो वो आदमी से व्यवहार बनो। पहली बात तो ये है, क्योंकि आप जहाँ से लक्ष्मी कमा रहे हो वहाँ की गलती आप नहीं सुन सकते। मेरे घर पे का लोग फुल फैमिली है, पांचों उंगली सर की नहीं है। मेरा भाई थोड़ा बहुत गुस्से वाला है, सर को भी पता है, इसको भी पता है। माल आता है पीछे डिस्पैच में, पहले काम कर रहा था, तो वो गुस्से वाला है, वो सीधा जवाब दे देता है। उसने सुनील सर को भी बोल दिया था, सर मैं बार बार चलान नहीं भेजूंगा, आपके आदमी संभाल नहीं सकते, तो आदमी बदलो या चलान संभाल कर रखो। उसने सुनील सर को मुंह पे बोल दिया था अंधेरी ऑफिस में। तो उसका टेम्परेचर हाई है, तो ऐसा नहीं ना कि मैं उससे चिल्ला के बात करूंगा कि उसको मैं चल छोड़ मैं देख लूंगा, ऐसा नहीं। उसके साथ बढ़ के मुझे आगे बढ़ना, तो ये चीज़ होता है। बेसिकली आप लोग सब यूनिटी रहोगे ना तो काम रहेगा, वरना काम नहीं रहेगा। अरे इसका गलती है, उसका गलती है, कुछ काम नहीं होने वाला। आखिर में अपन ही रुक के काम करने वाले हैं। रोज अपन फर्स्ट वाला वॉशरूम सब यूज कर रहे हैं, करेक्ट? नल लीकेज है, करेक्ट? कितने लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं कि एक बार ठीक करवा देते हैं, बीच में पानी नहीं आ रहा, पक्का ली के लिए मैं हर बार संकेत को बोलता हूँ, आप लोग तो नंबर लेके कॉल कर सकते हो ना, पानी का स्टार्टर्स का प्रॉब्लम। ये मन से नहीं होना चाहिए ये काम। अंदर जाता है नाक के बाल जल जाता है। मैं महेश के वहाँ पे जाता हूँ वॉशरूम में, पूछो महेश को, उसका रीजन है हम अगर साफ नहीं रख रहे हैं तो फिर हम अपने डाउन लाइन से क्या एक्सपेक्ट करें। आज के टाइम पे सवेरे भी कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ नंदनी का और ये सब का, तो एक टीम वर्क है वो, आप लोग ही समझ के बात करोगे रिजॉल्व हो सकता है सब चीज। किधर गलत दिख रहा है रिजॉल्व करो, किसका काम है उससे बात करो, भाई तू कर पा रहा है ठीक है, वरना मेरे को बोलना मैं बात कर रहा हूँ, तू किधर अटक रहा है। आजकल हम लोग का भी बातचीत होता है ना, ये मैसेज डाल रहा है ग्रुप में भाभी ये चाहिए, तो मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ वो चीज पे, या तू मेरा दोस्त हो के ऐसा कर रहा है मेरी गान मार रहा है, ऐसा नहीं है। वो उसका जॉब कर रहा है, रिकॉर्डिंग क्या रिकॉर्डिंग करो चाबी पूरी बस यार, एक बार एक्शन कर दिया उसने, एक बार। और डेफिनेटली आगे बढ़ना है ना अपने को, तो सब साथ में आगे बढ़ेंगे। लंबा जाना है, तेज नहीं जाना। तेज जाना है तो अकेले भागो, लंबा जाना है तो सबको साथ में ही भागना पड़ेगा, वरना नहीं भाग पाएंगे। रतन टाटा जी ने बोला ये, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं बोल रहा हूँ। चलो लेट्स, अरे दूसरे पर केक खिलाया। ये मैं आज मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, ये ट्रेंड डाला है, ये लास्ट मेरे को पसंद नहीं है। हम लोग ये ट्रेंड नहीं डाला, हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं ना, हमने अभी चालू किया ना अपनी तरफ से, फिर आप लोग क्यों कर रहे हो? मत करो ऐसा यार, अच्छा नहीं लगता है। क्यों आपकी तरफ से ये नहीं है, हमारा कल्चर दिया जलाने का है, मोमबत्ती बुझाने का नहीं है, बरोबर है? मिठाई खिला के सबका मुंह मीठा करने का है। अभी ये केक लाएगा साला, लास्ट वाले जो बच्चे वो लोग को तो सिर्फ चखने को ही मिलता है। मैंने पहली बार जब देखा तभी उसी दिन मैंने निर्णय ले लिया था कि आज के बाद मैं केक नहीं आता। बालाजी केक मंगाते रहता था हर एक का बर्थडे में। तो बहुत सारे रीजन है, तो ये लास्ट टाइम है फुल एंड फाइनल। किसी का भी बर्थडे हो, समय सर का भी बर्थडे रहेगा, केक नहीं आएगा, तभी 4 मोटे छोटे का लड्डू लाएंगे बस। हाँ अरे तभी तो 10 किलो लड्डू लाएंगे, लाए थे लास्ट टाइम भी 10 किलो लाए थे, याद रहेगा तो अच्छे से ट्रेंड चेंज मत करो, ठीक है? आप प्यार है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ बरोबर है, लेकिन वो ट्रेंड चेंज मत करो, ठीक है? एनीवेज थैंक यू हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे डियर राहुल, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सारा सबका बर्थडे ना मेरा गुरुवार शनिवार और एकादशी रहता है ना, तभी आता है। सब लोग आ जाओ लाइन पे, यहाँ आ जाओ सब लोग क्या करवा रहा है सब लोग अरे मेरे को भी सब 10 दिन खिलाएगा, शुगर बढ़ जाएगा। चलेगा वो अलग है मिठाई। वीडियो बंद कर अभी।